हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पंकज सिंह और आज हम लोग अपनी इस क्लास में क्रिस्टल में इम्प्योरिटी डिफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्रिस्टल में इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में एक कोई कंपाउंड है, हमने जनरल ले लिया। क्या ले लिया? ए बी। मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ओके। और ये ए बी कंपाउंड कैसा है? ये मैंने मान लिया कि क्या है, आयनिक कंपाउंड है। और इस आयनिक कंपाउंड की मैंने क्या ले लिया? क्रिस्टल ले लिया, ओके। क्रिस्टल ले लिया और क्रिस्टल का एक पार्ट ले लिया। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ओके। यहाँ हमने ले लिया बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ओके। और भी ले लीजिए, चलिए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ले लिया, ओके। हमने क्या बनाया? ए बी कंपाउंड है मेरे पास में। और कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। दैट मीन्स यह आयनों से बना है, केटायन और एनायन से बना है। और मैंने यहाँ पर क्या मान लिया कि केटायन के रूप में कौन है? ए प्लस है। और एनायन के रूप में यानी ऋणायन के रूप में बी माइनस है, ओके। और मैंने इस आयनिक क्रिस्टल के एक पार्ट को, एक भाग को यहाँ पर दर्शा दिया। ये एक आइडियल क्रिस्टल मैंने दिखाया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफेक्ट्स नहीं दिख रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर जितने केटायन और एनायन है उनकी संख्या क्या है? बराबर है। तो क्रिस्टल में आप क्या देखते हैं? ए प्लस और बी माइनस दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ए केटायन की संख्या कितनी है? 8 है। और बी की भी संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसकी भी संख्या 8 है। इसका मतलब कि ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकल, ये जो क्रिस्टल है, ये कंपाउंड और क्रिस्टल, ये इलेक्ट्रिकल क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ओके। क्योंकि इसमें केटायन और एनायन की संख्या बराबर है। अब यदि किसी कारणवश इस क्रिस्टल में बाहर से कोई एक एटम या आयन आ जाए, हमने मान लिया कि ये मेरा एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में बाहर से कोई एटम या आयन आ जाए, वो एटम या आयन इसमें कितने जगह पर आ सकता है? जैसे देखिए कोई एटम यहाँ पर क्या आ जाए? एक्स आ जाए। क्या है? एक्स यहाँ पर आ जाए, ओके। और एक्स बाहर से आ जाए, तब आप क्या कहिएगा कि ये एक आइडियल क्रिस्टल नहीं है, क्योंकि इस आइडियल क्रिस्टल में यहाँ पर कोई फॉरेन एटम या आयन है। और वह फॉरेन एटम या आयन क्या है? एक्स है। इसका मतलब कि इस क्रिस्टल में क्या है? डिफेक्ट है। और इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। और इस क्रिस्टल में इम्प्योरिटी कौन है? ये एक्स है, ओके। और ये एक्स क्या हो सकता है? ये आए और कुछ इसमें से केटायन या एनायन को उसके जगह से क्या कर दे? हटा दे। जैसे यहाँ क्या होना चाहिए? बी माइनस होना चाहिए एक आइडियल क्रिस्टल में। और इस क्रिस्टल में बी माइनस न होकर यहाँ पर कोई फॉरेन एटम या आयन आ जाए, एक्स, तो हम क्या कहेंगे कि इस क्रिस्टल में एक प्रॉब्लम आ गया है, एक डिफेक्ट आ गया है, जिसको हम किससे कंपेयर करेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट से कहेंगे। या ये भी एक कंडीशन हो सकता है, ओके, कि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये जो आयन है, इन आयनों के बीच में ये जितना आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्थल कहते हैं। तो यदि कोई एक्स एटम यहाँ पर आ जाए, अंतराकाशीय स्थल पर भी आ जाए अगर क्रिस्टल में, तब भी ये एक डिफेक्ट उत्पन्न करता है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हम लोग क्या देखें? इम्प्योरिटी डिफेक्ट उत्पन्न कितने प्रकार से होगा? यदि मेरे पास में कोई क्रिस्टल है, एक आइडियल क्रिस्टल है, और उस आइडियल क्रिस्टल में जो आयनिक क्रिस्टल है उसमें से कुछ आयंस
कुछ जो लैटिस पॉइंट है, ये सब लैटिस पॉइंट कहलाएंगे। कुछ आयन दूसरे एटम या आयन के द्वारा क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, या फिर कोई एटम या आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में भी आ जाए, जगह पर आ जाए, तब इससे जो डिफेक्ट उत्पन्न होगा क्रिस्टल में, उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब क्रिस्टल में, जब क्रिस्टल के लैटिस साइट में, LATTIC लैटिस साइट में, क्रिस्टल के लैटिस साइड में या फिर अंतराकाशी स्थल में कुछ परमाणु या आयन उपस्थित हों, तब क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। ओके, अशुद्धता दोष कहलाता है, जिसे हम लोग एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं। तो बात समझ में आई कि यदि मेरे पास में कोई आयनिक क्रिस्टल है, ओके, उस आयनिक क्रिस्टल के कुछ लैटिस पॉइंट पर यदि कोई एटम या आयन आ जाए, या फिर क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल पर यदि कोई एटम या आयन आ जाए, तब इससे जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा, उत्पन्न दोष को हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहेंगे। ये क्लियर हो गई बात। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो मैंने जनरल बता दिया। और हाँ, एक बात आपको यहाँ हमेशा याद रखना होगा कि जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट यहाँ पर डेवलप होगा, उस इम्प्योरिटी डिफेक्ट में ऑलवेज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। यह डिफेक्ट में विद्युत उदासीनता कायम रहेगी, यानी जो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन की जितनी संख्या है वो बिल्कुल समान रहेगी। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगा कि क्रिस्टल के कुछ जालक स्थल पर या अंतराकाशीय स्थल पर कोई बाहर से एटम या आयन आ जाए इम्प्योरिटी के रूप में, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। तो ये नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा और कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। देखिए, जैसे मेरे पास में क्या हुआ, NaCl हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ। अब इस सोडियम क्लोराइड का मेरे पास क्या मैंने ले लिया, मोल्टेन ले लिया। क्या ले लिया, मोल्टेन ले लिया, यानी गलित मैंने ले लिया। ओके, गलित सोडियम क्लोराइड मैंने ले लिया। अब इस गलित सोडियम क्लोराइड में मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रोंशियम SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिला दिया। फिर से मेरी बात देखिए, मेरे पास में सोडियम क्लोराइड किस रूप में है, मोल्टेन फॉर्म में है, और मोल्टेन फॉर्म में है। अब इस मोल्टेन फॉर्म में ही मैंने क्या किया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिला दिया लिटिल अमाउंट में इसको, और मिला करके मैंने क्रिस्टलीकृत कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया। तब क्रिस्टलाइज किया तो देखिए क्या हुआ, एक इसको हम बनाते हैं। जैसे मेरे पास में NaCl फ्यूज्ड रहा, इस फ्यूज्ड NaCl में मैंने थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाया, लिटिल अमाउंट में ये रहा। और यहाँ पर ये याद रखना होगा कि ये प्लस है और ये माइनस है। इसका मतलब यहाँ जो केटायन और एनायन है ये क्या है, मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट यानी यहाँ संयोजकता इसकी एक है। और यहाँ पर याद रखिए कि ये जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है इस पर 2+ और यहाँ पर क्या है, ये 2+ और यहाँ पर
एक क्लोरीन पर एक माइनस, तो 2 पर 2 माइनस, तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रोंशियम क्या है, डाई वैलेंट है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। एक वैलेंसी केटायन की है, यहाँ केटायन की कितनी वैलेंसी है, 2 वैलेंसी है। तो हमने क्या किया, अब आइए हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को बनाते हैं। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ओके, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने किसका क्रिस्टल बना दिया है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना दिया है। और मेरे पास में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का एक पार्ट मौजूद है। अब ये एक मेरा हो गया सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। अब मैंने इसके साथ में फिर से यहाँ पढ़ाइए, मेरे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में मैंने किसको मिलाया है, लिटिल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम मोनोवैलेंट है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम डाईवैलेंट है। तो क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में से जो एक सोडियम आयन होगा, एक स्ट्रोंशियम आयन होगा, 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। जैसे देखिए, ये एक क्रिस्टल हो गया, हमने इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड को डोप किया है। क्या किया है, डोप किया है, इंप्योरिटीज को मिलाया है मैंने लिटिल अमाउंट में, दिस इज कॉल्ड डोपिंग। तो अब यहाँ ये सारा लैटिस पॉइंट हो गया। तो कुछ लैटिस पॉइंट, जैसे यहाँ से सोडियम आयन, यहाँ से भी सोडियम आयन रिप्लेस किया गया, किसके द्वारा, स्ट्रोंशियम आयन के द्वारा। तो चूंकि एक सोडियम पर 1 प्लस चार्ज है और एक स्ट्रोंशियम पर 2 प्लस चार्ज है, तो एक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयन को रिप्लेस किया, जिसमें से एक स्थान पर स्ट्रोंशियम आयन रहा, दूसरा स्थान बिल्कुल क्या हो गया, वैकेंट हो गया, खाली हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जगह खाली हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रही। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ बनी हुई है। ओके, तो इस स्थिति में हमने क्या पाया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी विद्युत उदासीनता, विद्युत उदासीनता बनी रही। ओके, अब यहाँ देखिए 1 प्लस 2 प्लस 2 4 5 6 7 और 8 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रही। तो हम इस प्रकार के जो डेवलप्ड डिफेक्ट है उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी सोडियम क्लोराइड में क्या डेवलप हो गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट डेवलप हो गया, किसके द्वारा, स्ट्रोंशियम के द्वारा। नोट कर लीजिए, फिर से हम लोग इसको देखेंगे। क्या हमने बताया आपको कि मेरे पास में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को मैंने क्या कर दिया, गला दिया, फ्यूज्ड कर दिया, मोल्टेन रूप में ले लिया, गलित रूप में। और उस गलित रूप में थोड़ा सा मैंने क्या मिला दिया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया। और स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाने के बाद हमने उस क्रिस्टल को क्या किया, हमने उसको ठंडा किया तो सोडियम क्लोराइड गलित जो रहा वो क्रिस्टलीकृत हुआ। और जब क्रिस्टलीकृत हुआ तो मैंने क्या पाया कि मेरे पास जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना, उस क्रिस्टल में से कुछ लैटिस पॉइंट से सोडियम आयन क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा, स्ट्रोंशियम आयन के द्वारा। और इस एक स्ट्रोंशियम आयन कितने सोडियम आयन को रिप्लेस किया, 2 सोडियम आयन को रिप्लेस किया। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रोंशियम आयन पर 2 प्लस चार्ज रहा, जबकि एक सोडियम पर 1 प्लस चार्ज रहा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए एक स्ट्रोंशियम 2 सोडियम आयन को रिप्लेस किया और एक जगह पर स्ट्रोंशियम आयन स्वयं रहा, दूसरा जगह बिल्कुल वैकेंट रहा, खाली रहा। इस प्रकार का डिफेक्ट क्या कहलाया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन NaCl। ओके, तो ये फिर से आप समझ लिए, आगे बढ़ते हैं।
ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। ऐसा डिफेक्ट हम एक और कंडीशन में पाते हैं, ऐसी डिफेक्ट हम तब पाते हैं जब हम सिल्वर क्लोराइड में कैडमियम क्लोराइड की डोपिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिल्वर क्लोराइड में कैडमियम क्लोराइड की डोपिंग करते हैं। ओके, डोपिंग का मतलब फॉरेन मटेरियल के रूप में ये रहेगा, इम्प्योरिटी के रूप में ये रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम लोग बात देखें तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर की वैलेंसी कितनी है, Ag+ और क्लोरीन की माइनस। और इसको अगर हम लोग देखें तो क्या हमारा रहा, कैडमियम पर 2+ और इसमें 2Cl-। क्लियर। तो ये मोनोवैलेंट है और ये क्या है, डाईवैलेंट है, याद रहेगा। अब हम सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल को बनाते हैं और इस क्रिस्टल में हम डोपिंग कैडमियम क्लोराइड की हुई तो किस प्रकार से क्रिस्टल प्राप्त हुआ हम लोग देखें। अब हम लोग Ag+Cl-, Ag+Cl-, ओके, एक और Ag+Cl-, 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 ओके। अभी एक और बना लिया जाए, Cl-, Ag+Cl-, ओके। ये सब मेरा क्या है, ये मैंने आपको दिखा दिया सिल्वर क्लोराइड का एक आइडियल क्रिस्टल। अब इस आइडियल क्रिस्टल में हम किसको दिखाने वाले हैं, हम डोपिंग को दिखाने वाले हैं। किसको, कैडमियम क्लोराइड की डोपिंग को। तो ये मेरा एक आइडियल सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल हुआ और इस सिल्वर क्लोराइड के आइडियल क्रिस्टल में हम देखने जा रहे हैं कैडमियम क्लोराइड के डोपिंग को। तो हमने क्या पाया कि चूंकि यहाँ कैडमियम क्लोराइड में कैडमियम की वैलेंसी 2 है, डाईवैलेंट है, तो जैसे ही हम डोपिंग देखेंगे एक कैडमियम 2 सिल्वर आयन को रिप्लेस करेगा। चलिए, एक यहाँ पर सिल्वर आयन है, एक यहाँ पर सिल्वर आयन है, तो Cd2+, कैडमियम 2+। एक कैडमियम ने कितने सिल्वर आयन को रिप्लेस किया, 2 सिल्वर आयन को रिप्लेस किया क्रिस्टल में के लैटिस पॉइंट से, जिसमें से एक जगह पर ये कैडमियम आयन स्वयं रहा और दूसरी जगह पर क्या रहा, ये दूसरे जगह पर खाली हो गया, वैकेंट हो गया। और इससे अब इस सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। अब इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या पाया कि हम सोडियम क्लोराइड में किसकी डोपिंग किए, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। हमने क्या देखा, वही कंडीशन देखा सिल्वर क्लोराइड में कैडमियम क्लोराइड की डोपिंग के द्वारा। और हाँ, इसमें फिर से हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता कायम रही, क्रिस्टल के विद्युत उदासीनता में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तब अब आप कहिएगा कि सर आखिर हम इन सारे प्रक्रम में क्या पाते हैं, आखिर इससे हमें क्या फ़ायदा है, ये करके हम ऐसा क्या करना चाहते हैं कि हम जो क्रिस्टल में डोपिंग किए, क्रिस्टल में लिटिल अमाउंट में हम इम्प्योरिटीज़ को मिलाए, तो इससे एक हमें फ़र्क पड़ा, वह फ़र्क पड़ा कि इससे क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई। ओके, तो क्रिस्टल की क्या बढ़ गई, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता क्या हो गई, में वृद्धि हो गई। ओके, वृद्धि हो गई। तो एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन क्रिस्टल देखना है और जिसमें आपने ये पढ़ा कि किस प्रकार से हम लोग डोपिंग देखते हैं, तो इस डोपिंग से, इस इम्प्योरिटी से हमें क्या फ़र्क पड़ा, तो क्रिस्टल की क्या हो गई, हमारा इसका क्या यूजेज होगा, तो हमारा यूजेज ये होगा कि हम इसके द्वारा क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट मीन्स विद्युत चालकता को हमने बढ़ा दिया और इस प्रकार से हम क्रिस्टल को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इस्तेमाल में हम ले सकते हैं। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।